हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ हमें बेटा डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो बेटा आज आपके लिए हम लेके आए क्लास 10th सीबीएसई 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन बेटा। ठीक है, पेपर जो इसका क्वेश्चन पेपर कोड है उसकी बात करें तो 30/1/1 था और स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन बेटा। ठीक है, और इसका वेटेज की बात करें तो बेटा 3 मार्क्स में पूछा गया था। अब आपको लग ही रहा होगा कि ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है, सर्कल्स। तो बेटा ये क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग करता है सर्कल्स चैप्टर से। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर है 10। ठीक है ना, तो उस चैप्टर से ये क्वेश्चन हमारा बिलोंग करता है। आपको एक ही काम करना है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है, इससे आसान एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। बस आपको एक काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर हमारे पास ये फिगर दे रखा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ए बी सी एंड डी। इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, एंगल बी इज 90 डिग्री, हमें दिख भी रही है 90 डिग्री है। आगे हमें दे रखा है बेटा कि जो एडी है वो 17 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 20 सेंटीमीटर है, डीएस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड दी रेडियस ऑफ सर्कल। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस थ्योरम यूज करनी है, थ्योरम 10.2। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, वो भी बोल सकते हैं आप। तो देखो बेसिकली अब बेटा मैं इस क्वेश्चन को पहले ओरली आपको अच्छे से बता दूं, आप फिर इसको अपन फिर रिटर्न में ले लेंगे। देखो सबसे पहली चीज आप क्या जानते हैं, आपको पता है एडी, ये जो एडी है ये 17 है, ये पूरी कितनी है बेटा, पूरी 17 है। ठीक है, ये जो ए बी है बेटा ये 20 है, पूरी पूरी ए बी कितनी है 20, ये पूरी 20 है बेटा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, डीएस इज 3 सेंटीमीटर, डीएस 3 है तो यहां से यहां तक ये कितना है 3। अगर मेरा डी एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट डी, डीएस इक्वल टू डी आर, तो ये भी कितना हो जाएगा 3। अब ये पूरी 17 है तो ए आर की वैल्यू कितनी होगी, 17 माइनस 3। बेसिकली इसको हम लिखेंगे 17 माइनस 3, दैट इज कॉल्ड 14। अब एक बात बताओ, जो एक्सटीरियर पॉइंट ए है वहां से ए आर की वैल्यू 14 है, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी 14, तो यहां से यहां तक ये लेंथ भी 14 हो गई। ठीक है, लेकिन पूरी लेंथ जो है बेटा वो कितनी है 20। अगर ये पूरी 20 है तो 20 में से 14 गया तो कितना हुआ 6। अब आपको पता है ये पूरा एक जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है बेटा, अगर इस क्वाड्रिलेटर का नाम देखूं मैं तो ये बेटा स्क्वायर बनेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि इन द क्वाड्रिलेटर क्यू बी पी ओ इट इज अ स्क्वायर। क्यों है स्क्वायर, क्योंकि बी एंगल मेरा 90 डिग्री है एंड वी नो दैट एंगल क्यू और पी ये भी 90 होगा थ्योरम 10.1 की वजह से। ठीक है, बिकॉज द एंगल बिटवीन द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एंगल 90 डिग्री बनता है सेंटर से जो रेडियस होती है उसके साथ। तो यहाँ 90 ये 90, तो ये तीनों 90 हो गए, तो ये भी 90। अब किसी क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल 90 हो जाए तो या तो वो होगा रेक्टेंगल या होगा स्क्वायर। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर के अंदर एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती है, आसपास की साइड, नेबर साइड्स। तो देखो ये दोनों नेबर साइड्स रेडियस है, इट मींस इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, अगर ये 6 है इसका मतलब मेरी रेडियस भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कितना ओरली इतना जल्दी सॉल्व हो गया ना। अब इसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को, बेसिकली कैसे लिखना है वो भी समझ लो आप। देखो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ds इक्वल्स टू डी आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट है डी,
ये बेटा मैं यहाँ पे पूरा एक बार तो थ्योरम पूरी लिख रहा हूँ, आगे आने वाले स्टेटमेंट्स में बेटा मैं हो सकता है कि इसके जो थ्योरम है इसको मैं 10.2 ही लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम वो सेम चीज़ लिखनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया। सेम हम ऐसा ही बोलेंगे किसको, अब हम बोलेंगे देन हमारा जो ए आर है, ए आर क्या होगा बेटा, ए आर की वैल्यू क्या होगी, ए डी माइनस डी आर, ए डी माइनस डी आर। ए डी की वैल्यू कितनी है बेटा, आपने लिखी है कितनी, 17 माइनस 3 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरी ए आर की वैल्यू आ गई, बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें बेटा तो ए आर किसके इक्वल होगा बेटा, ए आर इक्वल टू ए क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट है, ए एक्सटीरियर पॉइंट है हमारा, तो ए एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगी, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 14, ए क्यू इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखें बेटा तो हमारी ए बी कितनी है, 20, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास है 20, बट ए बी को मैं 20 लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ए बी को मैं ब्रेक कर सकता हूं ए क्यू प्लस क्यू बी, इसको लिख दूं ए क्यू प्लस क्यू बी इक्वल टू 20, तो इसका मतलब ए क्यू की वैल्यू कितनी है, 14 प्लस क्यू बी इक्वल टू 20। आप चाहो तो वैसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हो जैसे मैंने पहले लिखा है, ए क्यू इक्वल टू ए बी माइनस ए क्यू, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दूसरा तरीका समझाया है ताकि आपको हर तरह से आप आंसर लिख सको। अब क्यू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20 माइनस 14 दैट इज 6 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूबी की वैल्यू मैंने 6 निकाल दी। अब मेन स्टोरी यहां से शुरू होती है बेटा, हम क्या लिखेंगे, हेयर क्यू बी पी ओ is a square as its three angles, that is कौन कौन से एंगल, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंड, ठीक है, ये तीनों 90 डिग्री एंगल है, एंड दूसरा हम क्या बोलेंगे, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी इक्वल्स टू आर, हेयर क्यू बी पी ओ इज ए स्क्वायर एज इट्स थ्री एंगल्स आर दीज, एंड एडजेसेंट साइड हमारी इक्वल है, इसलिए ये क्या है, स्क्वायर। हमने एक स्टेटमेंट में इसको कस्टमाइज करके और कंप्रेस करके लिख दिया, कोई दिक्कत, ये 90 डिग्री है बेटा, ठीक है ना, को कंफ्यूज मत हो ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। अब चलते हैं बेटा आगे, अगर हम आगे देखें अब, देन क्यू बी इक्वल्स टू ओ पी, क्यू बी जो है वो ओ पी के इक्वल हो जाएगी, क्यू बी जो है वैसे बी पी के इक्वल भी होगी, बट क्यू बी जो ओ पी के इक्वल भी होगी, तो क्यू बी इक्वल्स टू ओ पी इक्वल्स टू रेडियस। अब क्यू बी की वैल्यू कितनी है, 6 equals to radius, hence radius r equals to 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता बेटा, बहुत इजीएस्ट तरीका है, और ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट बेटा पसंद आ रहा है तो आपको एक ही काम करना है, बस एक ही काम, मैथ नर्ड बेटा, ये जो नाम है, ये जो चैनल है, ये सब तक पहुंचा दो जल्दी। आपको एक लाइन हमेशा ध्यान रखनी है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स, अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं बेटा। इस चैनल पे अगर आप ये कंटेंट देख रहे हो और इस चैनल पे आपने पूरा स्टडी मटेरियल देख लिया, तो ये मेरी गारंटी है बेटा, आपको मैथ्स में फियर होगा नहीं, और जब फियर ही नहीं होगा
तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली अच्छे आ ही जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।